प्यारे साथियों नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ जुडिशरी एग्ज़ाम की को लेकर, जिसका नोटिफिकेशन आ चुका है और उसकी तैयारी में भी आप लोग लग चुके होंगे। बट क्वेश्चन ये है कि यार इसकी तैयारी कैसे करें, किस तरीके से बेहतर स्कोर किया जा सके, क्योंकि छत्तीसगढ़ की कट ऑफ जो है कंपेरेटिवली अदर स्टेट्स के ज़्यादा जाती है। यानी 95 आउट ऑफ 100 या 90 प्लस मार्क्स आपको चाहिए ही चाहिए, तब जाके आप मेंस के लिए क्वालिफाई कर पाएंगे। इस वीडियो में हम लोग एक देखेंगे कि कौन से सब्जेक्ट को कितना वेटेज देना है, किस तरीके से तैयारी आप लोगों को करनी है, उसको लेकर हम जो है चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए प्यारे साथियों, आपके 100 MCQ आएंगे, 100 मार्क्स के आएंगे और 2 घंटे का समय आप लोगों को मिलेगा। उस 2 घंटे में आप लोगों को 100 MCQ सोल्व करने हैं। यहाँ पर 16 सब्जेक्ट इस बार छत्तीसगढ़ में शामिल हुए हैं, 16 सब्जेक्ट हैं। अगर हम एक सब्जेक्ट की बात करें तो जिस तरीके से सब्जेक्ट दे रखे हैं तो लगभग 5 से 6 या 5 से 7 या 4 से 7 MCQ हर सब्जेक्ट से आप लोगों के बनेंगे आपके प्रीलिम्स एग्जाम में। अब क्वेश्चन ये है कि इसकी तैयारी में कैसे लगे। ऑल्दो अभी जिस दिन मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो अभी तक प्री की डेट तो नहीं आई है, पर आगे का पता नहीं कि डेट कब आए। फिर भी आप ऐसे मान के चलिए कि आपका जो एग्ज़ाम है या तो मार्च के लास्ट में या अप्रैल में एग्ज़ाम आप लोगों का हो जाएगा, छत्तीसगढ़ प्रीलिम्स एग्ज़ाम। अब अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ जुडिशरी के सिलेबस की, तो इसमें जो सिलेबस है BNS, BNSS, BSA यानी न्यू क्रिमिनल लॉ है। तो सबसे पहले जो चैलेंजेस रहेगा हमारे साथ सब लोगों के साथ, वो ये है कि जुडिशरी में न्यू क्रिमिनल लॉ अब छत्तीसगढ़ में आ रहे हैं। पहले ओल्ड क्रिमिनल लॉ थे और सभी बच्चे जो पहले तैयारी कर चुके थे उन्होंने भी ओल्ड IPC, CRPC और एविडेंस एक्ट पढ़ा होगा, लेकिन उनके लिए चैलेंजेस रहेगा ये। तो सबसे पहले आप लोगों की रणनीति ये है कि सबसे पहले आप लोगों को सारे बच्चों को क्या करना है कि आपको इन 3 सब्जेक्टों को रेगुलर प्रायोरिटी देनी है। और इससे फ़ायदा ये होगा कि आप यूपी जुडिशरी, बिहार जुडिशरी, उत्तराखंड जुडिशरी, जो भी अपकमिंग जुडिशरी एग्जाम है उनको भी बेहतर कर सकते हैं। तो एक तो आप लोग इसको प्रायोरिटी रखिए, यानी डेली आप लोगों को इनको पढ़ना पड़ेगा। अभी वीडियो के लास्ट में मैं ये भी बताऊंगा, टाइम टेबल भी बताऊंगा कि कैसे 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 किन किन सब्जेक्टों को रखें, कितना घंटे दें, क्या दें। नंबर 1। इसके बाद CPC और कॉन्स्टिट्यूशन, इन दोनों को साथ में लेके चले। CPC और कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे सब्जेक्ट हैं जो ऑलरेडी आपने पढ़ भी रखे होंगे, बट यहाँ पर आप रिवीजन साथ में रखेंगे तो अच्छे से इसको कवर अप कर सकते हो। और CPC को लेकर ये लोगों में काफ़ी रहता है कि CPC जल्दी से समझ में नहीं आता, कॉन्सेप्ट जो हैं उसके थोड़े से अटपटे हैं कंपेरेटिवली अदर एक्ट के। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर अगर हम बात करें बच्चों, तो यहाँ पर है TPA, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और लिमिटेशन एक्ट। इन तीनों एक्ट को भी आप लोगों को एक साथ एक ग्रुप में बना के इनकी तैयारी आप लोगों को करनी पड़ेगी। अभी मैं सिलेबस डिस्कस कर रहा हूँ, अभी बताऊंगा स्ट्रेटेजी क्या है, MCQ कैसे करें, क्या क्या करें। फिर इसके बाद एक एक्ट तो आपका छत्तीसगढ़ का ये आ रहा है, कोर्ट फीस एक्ट है, ये माइनर एक्ट है और SRA एक्ट है। मीन्स ये माइनर एक्ट हो गया, ये आपका छत्तीसगढ़ का लोकल एक्ट हो गया। छत्तीसगढ़ के लोकल एक्ट आगे भी आप लोगों को देखेंगे तो छत्तीसगढ़ एक्साइज और छत्तीसगढ़ लैंड रिवेन्यू, तो 3 लोकल एक्ट आप लोगों को छत्तीसगढ़ में पढ़ने हैं। इन तीनों को अलग बनाकर एक ग्रुप इसका बना लीजिए, मीन्स कि इनकी तैयारी आपको करनी है। इसके बाद रजिस्ट्रेशन, NIA एक्ट, इन दोनों का एक ग्रुप बना के इनको अच्छे से कर लीजिए। अब बात आती है छत्तीसगढ़ GK की। इस बार जो चैलेंजिंग रहेगा वो रहेगा छत्तीसगढ़ GK। स्पेशली छत्तीसगढ़ GK आ रहा है, खासकर बाहर वाले विद्यार्थी, बाहर मीन्स जो छत्तीसगढ़ से बाहर के साथी हैं उनके लिए थोड़ा चैलेंजेस रहेगा इसको, तो उसके लिए आप तैयारी कर सकते हैं। तो इन सब के लिए आप टारगेट फॉर IQ को ज्वाइन कर सकते हैं, GK के लिए, प्रीलिम्स के लिए इंडिविजुअल, या फिर आप कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं या टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन करते हैं। अब मैं आप लोगों को रणनीति की ओर लेके चलता हूं, इसकी क्या स्ट्रेटेजी हमारी होनी चाहिए। तो देखिए आप इसको ना 3 भागों में, एक तो मेजर लॉ, एक माइनर लॉ और एक लोकल एक्ट, इन तीनों में इसको बांट लीजिए। और एक आप GK, यानी जो छत्तीसगढ़ GK की बात कर रहा हूं। और ये फॉर्म वो सारे बच्चे भरिए जो यूपी देंगे, उत्तराखंड देंगे और बिहार देंगे, क्योंकि छत्तीसगढ़ के एक्ट को छोड़कर और छत्तीसगढ़ GK को छोड़कर बाकी सारे सब्जेक्ट आपके जुडिशरी एग्जाम में आते ही आते हैं, तो इससे कोई नुकसान वाली बात भी नहीं है और आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो इसलिए आई रिकमेंड कि सब बच्चे इसका फॉर्म फिल करिए और सारे छत्तीसगढ़ का एग्जाम दीजिए। अब मेजर लॉ में अगर हम बात करें बच्चों, तो मेजर लॉ में देखो आपके BNS, BSA, BNSS, CPC,
प्लस कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक, और टीपीए एंड कॉन्ट्रैक्ट। ये बच्चों ऐसा सब्जेक्ट है आप लोगों के, ये ऐसा सिलेबस है जो अमूमन सभी जुडिशरी एग्जाम में आपको मिलेगा प्री और मेंस के लिए। तो यू हैव अ चांस फॉर एक्सपीरियंस, अपने आप को चेक करने का, एक्सपीरियंस अनुभव लेने का। आप इन पर अच्छी कमांड बनाइए। इसके लिए मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि एक तो डेली 2 एक्ट आप साथ में उठाइए, डेली प्रतिदिन 2 एक्ट उठाइए फटाफट से, और टारगेट बनाइए 100 एमसीक्यू पर डे, एक एक्ट का 100 इसका, 100 एमसीक्यू पर डे इसका, मतलब पर डे आपको करने ही करने। और साथ में इन दोनों में से कोई एक पर डे प्रतिदिन केवल इंडेक्स रिवीजन का एक बार में। रिवीजन का मतलब बेयर एक्ट के अंदर नहीं जाना, बेयर एक्ट में जो इंडेक्स दिया होता है बाहरी, उसको रिवाइज करना ज़्यादा से ज़्यादा डेली। तो आराम से आप देखेंगे कि जल्दी से आप 100 एमसीक्यू करेंगे, ठीक है। इसके बाद माइनर लॉज देखें तो माइनर लॉज में आप लोगों का कोर्ट फीस है, आप लोगों का रजिस्ट्रेशन है, आप लोगों का एसआरए है, एनआईए है, ठीक है। और कौन सा बचा? एनआईए हो गया, रजिस्ट्रेशन हो गया, प्लस एक टीपीए कंट्रोल, एसआरए हो गया, कोर्ट फीस हो गया, बाकी हमारे हो गए ना, हाँ बाकी हमारे हो गए। अब ये बचे हैं आपके माइनर एक्ट, ठीक है, ये बचे हैं भैया आपके माइनर एक्ट, ठीक है। तो ये माइनर, एक लिमिटेशन, हाँ एक हो गया आपका लिमिटेशन। इन एक्ट को आप इसको करिए, और इनको भी सेम स्ट्रेटेजी से, सेम पर डे, ज़्यादा भी नहीं तो 75 एमसीक्यू इसके पर डे, एक एक्ट के, इसको 1 बाई 1 एक्ट को कंप्लीट कर लीजिए, या 75 से ज़्यादा आप 100 एमसीक्यू पर डे एक एक्ट के करिए, और प्लस डेली ही एक एक्ट का इंडेक्स रिवीजन करिए प्लीज, पर डे एक एक्ट का, ठीक है। ये तो हो गई बेसिक प्राइमरी। अब आ जाते हैं लोकल एक्ट, जो आपके छत्तीसगढ़ के लोकल एक्ट है। 3 एक्ट आपके हैं, जैसे छत्तीसगढ़ लैंड रेवेन्यू, छत्तीसगढ़ लोकल एक्ट जो आपका है, एक छत्तीसगढ़ का आप लोगों का कोर्ट, छत्तीसगढ़ एक्साइज और लैंड, और छत्तीसगढ़ रेंट, ठीक है। तो आपका लैंड और रेंट और छत्तीसगढ़ एक्साइज एक्ट, ठीक है, नहीं तो वो ये आ गया। ये 3 सब्जेक्ट आप लोगों को यहाँ पर पढ़ने हैं लोकल एक्ट के, और इसके लिए आप जितना हो सके पीवाईक्यू तो आपको सबको ही लेने हैं, बट इनके पीवाईक्यू इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पीवाईक्यू इसलिए कह रहा हूँ बच्चों क्योंकि एमसीक्यू कवर करेंगे, लेकिन पीवाईक्यू से आपको पता लग जाएगा। बहुत सारे बच्चे इसको पहली बार पढ़ेंगे, भाई ये तो हम लोग पढ़ चुके होंगे। पीवाईक्यू प्लस डेली इसके भी एनी हाउ आप कोशिश करें कि 75 एमसीक्यू पर डे एक एक्ट का, और प्लस बेयर एक्ट के आप रिवीजन जो है ज़्यादा से ज़्यादा करें एक एक्ट का, मतलब कुल मिला के पर डे 3 एक्ट आपको लेके चलें। अब आते हैं जीके के लिए डेली आप ज़्यादा नहीं 35 से 40 मिनट अपने स्टडी में जोड़ना है बस आपको। इसमें पहले क्या है, आप या तो टारगेट फॉर आईक्यू का कोर्स परचेज कर सकते हैं, जिसमें 30 मिनट की क्लास ले रहा हूँ, मैं खुद सुबह 10 बजे पढ़ा रहा हूँ, और इसमें आपका ये सारा कवर करा देंगे। 25 से 30 क्लासेज हैं, मतलब 35-30 मिनट की, तो आराम से वो सारा कवर हो जाएगा, और यहाँ से 5 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। इसमें नोट्स टेस्ट सीरीज में दे रहा हूँ, तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है, मतलब वो इसी से हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको कवर सकते हैं, या घर पे भी, या किसी और यूट्यूब चैनल या बुक से भी आप इसको जो है रेफर ले सकते हैं, जैसे लूसेंट वगैरह की आती है, और भी बुक आती, छत्तीसगढ़ जीके की अगर आप देखेंगे तो वहाँ से कर सकते हैं। बट उन बुक में क्या है कि आपको रिसर्च करना पड़ेगा, मैं जो पढ़ाऊंगा रिसर्च करके चीज़ें आपको दे दूंगा, तो 30 से 25 मिनट आप देंगे तो आराम से ही कवर हो जाएगा, ठीक है। अब क्या है बच्चों कि आपको क्या करना है, 200 एमसीक्यू ये हो गए, 75 एमसीक्यू ये हो गए, मतलब 150 ये, तो आपको लगभग 350-400 एमसीक्यू पर डे निकालने का टास्क आप रखिए, और 15 दिन ही अगर आप करेंगे, मुश्किल से 15 दिन भी, आप देखेंगे कि आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर चुके हैं, रिवीजन कर चुके हैं। अब क्या होता है कि एमसीक्यू करते वक्त, भाई एमसीक्यू करते वक्त आपसे क्या होगा, कुछ एमसीक्यू आपसे नहीं आएंगे, तो उनके सीधा सीधा 1 लाइनर बना के, या अपने बेयर एक्ट में लिख लिया, जो एमसीक्यू आप वो कर रहे हैं वो कर लीजिए। एमसीक्यू में इसलिए कह रहा हूँ कि एक एमसीक्यू पढ़ने से आपको पता लगता है कि क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, आपको पता लगता है कि ये चीज़ें आएंगी कैसे एग्जाम में, और आपकी 4 बातें और दिमाग में घूमती है,
तो उससे याद भी हो जाता है। और साथ के साथ मैंने कहा कि डायरेक्ट रीडिंग आपको करनी है, इसको आप पढ़िए और एटलीस्ट कम से कम आप 6 से 8 घंटे डेली अपनी स्टडी के लिए निकालिए प्लीज़। 6 से 8 घंटे प्लीज़ अपनी स्टडी के लिए निकालिए, इससे कम में बात नहीं बनेगी। और ईमानदारी से अब इसको कैसे ब्रेक कर सकते हैं, जैसे अर्ली मॉर्निंग में आप मॉर्निंग में 2 घंटे निकाल सकते हैं, ठीक है। 2 से 3 घंटे आप दोपहर में निकाल सकते हैं और बाकी 2 से 3 घंटे आप शाम को या रात को निकाल सकते हैं। इस तरीके से अपनी स्टडी को रखिए। इस तरीके से अपनी स्टडी को रखेंगे तो आप ना तो पैनिक करेंगे और आराम से 1 बाय 1 करके सारी चीज़ें जो हैं हो जाएंगी। इसके साथ साथ आपको क्या करना है, इसके साथ साथ आप लोगों को जितना हो सके छत्तीसगढ़ जीके के जो भी सिलेबस है एक बार PYQ जरूर निकालें और एटलीस्ट ज़्यादा भी नहीं तो लास्ट 5 ईयर के MCQ जरूर निकालें। हालांकि इस बार पैटर्न चेंज है तो BNS IPC वगैरह के MCQ नहीं करने, बट अदर एग्जाम के MCQs, अदर सब्जेक्ट के MCQs आपकी हेल्प करेंगे और पैटर्न समझने में थोड़ी मदद करेंगे, ठीक है। तो इस स्ट्रेटेजी से आप प्लीज़ काम लीजिए और मल्टीपल MCQs फोकस करिए, डायरेक्ट रीडिंग करिए। ये इसके साथ साथ आप क्योंकि लेटेस्ट जो जजमेंट है बच्चों उन पर ध्यान रखना है और लेटेस्ट के साथ साथ लैंडमार्क जजमेंट, ठीक है, वो आप ध्यान रखिए। ये आप इस तरीके से अगर आप रखेंगे तो आराम से हो जाएगा। यदि आप जुडिशरी के लिए सरिया मैम पढ़ा रही है हमारे यहाँ लॉ पेपर्स, लोकल एक्ट, माइनर एक्ट ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं इस नंबर पर व्हाट्सअप कॉल करके। छत्तीसगढ़ लोकल एक्ट का बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं, छत्तीसगढ़ जीके का बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं या पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। और इस बार टारगेट फॉर IQ की टेस्ट सीरीज हमने बनवाई है तो आप टारगेट फॉर IQ की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं जो हम लोग 699 में दे रहे हैं, इसमें 30 टेस्ट हम लोग दे रहे हैं। तो हमारा नंबर है, इस पर व्हाट्सएप पे कॉल करके क्वेरी ले सकते हैं या जो स्ट्रेटजी मैंने बताई उसको फॉलो करिए, 1 बाय 1 सब्जेक्ट करके उसको तैयार करिए, ठीक है। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। आपका यदि कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, हम ज़रूर उसका रिप्लाई करेंगे। और किस टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं ये भी बताइए, वो भी मैं आप लोगों के लिए लेके आऊँगा। थैंक यू।